विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वीच्या सेतू अभ्यासामधील आजच्या शेवटच्या म्हणजे 45व्या दिवसाच्या चाचणी क्रमांक 3 मधल्या हिंदी या विषयाचे परिपूर्ण आणि विस्तृत मार्गदर्शन आज अपन या वीडियोच्या माध्यमातून घेणार आहोत। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास में आज कक्षा 9वीं के हिंदी इस विषय के कसौटी क्रमांक 3 में आपका स्वागत है। 9वीं की हिंदी इस विषय की कसौटी क्रमांक 3 का परिपूर्ण मार्गदर्शन इस वीडियो के माध्यम से आपको किया जाएगा। कक्षा 9वीं के सभी विषयों के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर विषय का लिंक देखकर उस विषय का मार्गदर्शन पा सकते हैं। सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं कसौटी क्रमांक 3 विषय हिंदी। सभी से निवेदन है, सेतु अभ्यास के कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के सभी विषयों के वीडियो पाने के लिए अपना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अपने मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। सबसे पहले सभी छात्रों ने यह पठित गद्यांश कम से कम 2 बार समझदारी से पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश के ऊपर जो भी प्रश्न होते हैं वो हल करने के लिए हमें समझदारी से पढ़ना जरूरी होता है। गद्यांश आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इसके बाद हम प्रश्नों की ओर रुख करेंगे। प्रश्न अ, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। यहाँ जो कथानक दिया था उसमें कुछ पंक्तियाँ जो हमने पढ़ी, उन्हीं पंक्तियों में से कुछ पंक्तियाँ, जो 4 पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों को हमें क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले आएगी तीसरी पंक्तियाँ, जिसमें उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उसके बाद नंबर 4, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय किया। उसके बाद वाक्य क्रमांक 1, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। और उसके बाद वाक्य क्रमांक 2, उनका सार्वजनिक समारोहों में सम्मान किया गया। इस तरह से हमें क्रमानुसार 3, 4, 1, 2 इस क्रमानुसार हमारा उत्तर लिखकर फिर से वाक्य लिखने जरूरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द है निर्णय। निर्णय इस शब्द का समानार्थक का शब्द है फैसला, और निष्कर्ष भी आ सकता है। और दूसरा शब्द है समाचार, और समाचार इस शब्द का समानार्थक का शब्द है खबर। हमारे उत्तर होंगे फैसला, खबर। अगला शब्द है ई। निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखो। पहला शब्द है सच, और सच का विलोमार्थ का शब्द होगा, विलोम यानी कि विरुद्धार्थ का शब्द, और सच का विरुद्धार्थ का शब्द है झूठ। और ईमानदार ये दूसरा शब्द है। ईमानदार इस शब्द का विलोमार्थ का शब्द होगा बेईमान। सच, झूठ, ईमानदार, बेईमान, इस तरह से हम विलोम शब्दों को हमारे उत्तर पत्र में लिखकर यह शब्द पूर्ण करेंगे। अगला प्रश्न है ई। इस प्रश्न में आपके लेखन कौशल्य के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। छात्र अपने मन से विचार जरूर लिखें। आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैंने ये उत्तर लिखा है। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा कर्म करेगा, अच्छा फल मिलेगा। बुरा कर्म करेगा, बुरा फल मिलेगा। यह विचार सदियों से कहा जाता है। कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता। हमारा सुख दुख सभी हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा है। हम अगर कोई भी अच्छा कार्य करें
तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर छात्र अपनी भाषा में और अपनी अभिवृत्ति के साथ ही लिखे। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर हमें इस काव्यों के ऊपर जो भी प्रश्न दिए हैं, जो भी कृतियाँ दी है वो पढ़नी है और उसके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले समझदारी से यह काव्य 2 बार जरूर पढ़े। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इस पर जो प्रश्न पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला, मातृभूमि के सपूत। तो मातृभूमि के सपूत है राम और कृष्ण। कवि की जिहा पर इसके गीत हो। कवि की जिहा पर इसके गीत हो, मातृभूमि के गीत हो, इसीलिए उत्तर है मातृभूमि के। अगला प्रश्न है तीसरा, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। शीश, शीश नवाना है, इसीलिए उत्तर आएगा शीश। चौथा, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है चंदन। कवि के माथे पर है चंदन, इसीलिए हमने एक शब्द में ये चारों उत्तर लिखे हैं। उत्तर पत्र में उसे आप समुचित रूप से लिखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। शब्द है गीत और दूसरा शब्द है भक्ति। यहाँ 2 शब्द दिए हुए हैं, दोनों शब्दों के लिंग हमें लिखने हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदी में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और गीत यह शब्द पुल्लिंग है और भक्ति यह शब्द स्त्रीलिंग है। गीत पुल्लिंग, भक्ति स्त्रीलिंग। हर प्रश्न का उत्तर लिखते समय छात्र अपने खुद की भाषा में और सुंदर हस्ताक्षर में उत्तर लिखिए। अगले प्रश्न की ओर हम अभी मूड करेंगे। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, सैनिक अकेले मातृभूमि की रक्षा करते हैं, जबकि ये केवल शहीदों का नहीं बल्कि हमारा और राजनैतिक लोगों का भी फर्ज बनता है कि मातृभूमि की रक्षा करें। हम अच्छे बर्ताव से अपनी मातृभूमि का कद ऊंचा कर सकते हैं। हमने हमारे देश में बंधुता और सर्वधर्म समभाव बरकरार रखना चाहिए। इस तरह से आप अपने शब्दों में अपने अनुभव के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि हमें यह अपठित गद्यांश 2 बार समझदारी से पढ़ना होगा और उसके बाद उसके ऊपर एक वाक्य में उत्तर आए ऐसे प्रश्न हमें लिखने होंगे। कई प्रश्न बनेंगे, लेकिन हम 4 की बजाय यहाँ 5 प्रश्न देखेंगे। प्रश्नार्थक वाक्यों में सबसे पहले हम पहला प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न है, जीवन का प्रमुख आधार क्या है? जीवन का प्रमुख आधार क्या है? दूसरा प्रश्न, शरीर स्वच्छ किससे किया जाता है? मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ। दूसरा प्रश्न, शरीर स्वच्छ किससे किया जाता है? अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, किसको व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है? किसको व्यर्थ नष्ट करना मूर्खता है? चौथा प्रश्न, मेघ कब बरसते हैं? चौथा प्रश्न है, मेघ कब बरसते? और एक ज़्यादा प्रश्न मैंने लिखा है, पानी कहाँ जमा करना चाहिए? पानी कहाँ जमा करना चाहिए? छात्र इस तरह से अपने खुद के बनाए प्रश्न उत्तर पत्र में जरूर लिखें। मित्रों, कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के साथ साथ सभी विषयों के कसौटी क्रमांक 3 टेस्ट नंबर 3 के उत्तरों का परिपूर्ण मार्गदर्शन अपने चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे ज़रूर पढ़िए और अपना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।